हेलो एवरीवन। पिछले वीडियोस में हम लोग डीएसए के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक का सॉल्यूशन हम लोग देख चुके थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो 4 के 1 में हमें क्या करना है, सर्कुलर क्यू लेना है जिसमें एन एलिमेंट्स आ सके, है ना, और उसको अरे के हेल्प से इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो एक सी फंक्शन लिखना है फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन। ठीक है, तो सी फंक्शन का कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख के समझ सकते हो या प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी क्या है, कन्वर्ट द गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स यूजिंग स्टैक। मतलब कि इनफिक्स एक्सप्रेशन दे रखा है और उसे पोस्टफिक्स में हमें कन्वर्ट करना है। इनफिक्स मतलब जिसमें हमारा ऑपरेटर प्लस हो गया, डिवीजन हो गया, ये सब ऑपरेंड के बीच में हो। ऑपरेंड क्या है, ए बी, ये सब ऑपरेंड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन कुछ ऐसे है। ठीक है, तो हम लोग 3 रॉ बनाएंगे, एक सिंबल लेंगे और एक में स्टैक लेंगे और एक में पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन लिखेंगे। इसे कन्वर्ट करने से पहले हम लोग प्रेसिडेंस जान लेते हैं। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम लोग ये जो पावर का सिंबल होता है उसको देते हैं, देन फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को देते हैं, देन फिर हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नियम ऐसा होता है कुछ कि जब भी कोई ऑपरेंड आएगा तो उसे हम पोस्टफिक्स साइड में ऐड करेंगे और जब भी कोई ऑपरेटर आएगा तो उसे हम स्टैक में ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें भी नियम क्या होता है कि सेम प्रेसिडेंस का जो ऑपरेटर होता है वो साथ में नहीं रह सकता है। ठीक है, और किसी भी दो ऑपरेटर जिसमें पहले क्या होगा, पहले वाले ऑपरेटर का मान लो प्रेसिडेंस ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद तुम जैसे मान लो पहले ये ऑपरेटर है, उसके जस्ट बाद हमें माइनस ऐड करना है। ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा, मतलब कि हायर प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर के बाद लोअर प्रायोरिटी का ऑपरेटर नहीं रह सकता है। ठीक है, तो ये कुछ नियम होते हैं जिसे हम फॉलो करते हैं। अब चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं, उस समय आपको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सिंबल ये लिया था ब्रैकेट वाला, तो ये स्टैक में चला जाएगा, पोस्टफिक्स में यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। तो सबसे पहले ये जो सिंबल था ये स्टैक में गया, पोस्टफिक्स में अभी कुछ नहीं है। ठीक है, देन इसके बाद ए आया, तो ए कहाँ जाएगा, ए अपना पोस्टफिक्स वाले साइड में चला जाएगा, है ना। फिर इसके बाद ऑपरेटर प्लस आया, तो प्लस स्टैक में पुश हो जाएगा और पोस्टफिक्स में अभी ए का ए ही रहेगा, है ना। देन इसके बाद बी है, तो बी कहाँ जाएगा अपना, बी पोस्टफिक्स साइड में चला जाएगा। ठीक है, बी के बाद डिवीज़न है अपना, तो डिवीज़न आ सकता है क्या यहाँ पे, हाँ, तो प्लस से ज़्यादा प्रेसिडेंस है डिवीज़न का तो रह सकता है साथ में। ठीक है, तो अभी तो ये ऐसे ही रहेगा। डिवीज़न के बाद सी है, तो सी फिर से कहाँ जाएगा, पोस्टफिक्स वाले साइड में चला जाएगा, तो ए बी सी आ जाएगा अभी। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ब्रैकेट है, ये एडिशन है, ये डिवीजन था और मल्टीप्लिकेशन, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, ये डिवीजन चला जाएगा पोस्टफिक्स में और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ गया और डिवीजन चला गया अपना पोस्टफिक्स वाले साइड में। इसके बाद क्या है, ब्रैकेट है अपना, तो ब्रैकेट ये प्लस इनटू और फिर ये वाला ब्रैकेट है ना। तो अभी तो ये चलेगा, तो अभी अपना एक्सप्रेशन है ए बी सी और डिवीज़न। अब इसके बाद क्या है, डी लेना है अपने को। डी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको तो ऐसे ही लिख देंगे, प्लस मल्टीप्लिकेशन इनटू और डी, ए बी सी डी ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, देन फिर एडिशन है, तो एडिशन यहाँ पे आ गया, ये हुआ प्लस इनटू ब्रैकेट स्टार्ट एडिशन। ठीक है, तो अभी भी ये एक्सप्रेशन ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब इस तरफ आते हैं, प्लस हो गया, अब ई करना है हमें इंसर्ट। ठीक है, तो हमने ई लिया, ई को हम सीधे पोस्टफिक्स में डाल देंगे, तो यहाँ अपना स्टैक सेम रह जाएगा, प्लस इनटू ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, ये प्लस का ऐसे ही ऐसे रह जाएगा और यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन हो जाएगा ए बी सी डिवीज़न डी और साथ में ई आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है अपना, ई के बाद ब्रैकेट क्लोजिंग है। ठीक है, तो ये ऐसे प्लस इनटू ये। ठीक है, जब भी ऐसा केस आ जाए जब ब्रैकेट क्लोजिंग हो जाता है तो ये जो ऑपरेटर होता है वो उस तरफ चला जाता है और ये ब्रैकेट हट जाता है कहीं ना कहीं।
ठीक है। तो अपना एक्सप्रेशन जो बनेगा पोस्ट फिक्स का वो कुछ ऐसे बनेगा, डी ई और एडिशन। ठीक है। इसके बाद हमें क्या लेना है, सब्ट्रैक्शन लेना है। ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन यहाँ पे लिए हम लोग, तो ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन इसके बाद सब्ट्रैक्शन हम लोग नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है ना। प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग पोस्ट फिक्स साइड में भेज देंगे। तो ए बी सी डिवीज़न डी ई एडिशन और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है। तो ये हट गया अपना, ये कट गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस लाना है, लेकिन अभी भी क्या दिक्कत है कि प्लस के साथ माइनस नहीं रह सकता है, मतलब दो सिमिलर प्रेसिडेंस के ऑपरेटर साथ में नहीं रह सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस प्लस को भी उस तरफ भेज देंगे, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में भेज देंगे। ठीक है। तो ये भी हट जाएगा, यहाँ पे ओनली माइनस बच जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है। अब लास्ट में क्या बच रहा है, एफ। ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट है, माइनस है, और अपना इधर का एक्सप्रेशन क्या बन जा रहा है, ए बी सी डिवीज़न डी ई एडिशन मल्टीप्लिकेशन एडिशन। ठीक है। इस तरीके से कुछ बन जा रहा है, और हमें एफ इंसर्ट करना है ना, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है ना, तो ये निगेशन क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे आ गया। तो क्लोजिंग ब्रैकेट जब आ जा रहा था तो क्या कर रहे थे, इसको सिंबल को उस तरफ कर दे रहे थे और ये ख़त्म हो जा रहा था। तो अपना फाइनल पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो बनेगा वो बनेगा ए बी सी डिवीज़न डी ई एडिशन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एफ और माइनस। ठीक है। तो ये जो रहा अपना फाइनल पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हो गया, है ना। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखेंगे।